हेलो। सो ये है वॉइस चैटबॉट। तो इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए सबसे पहले आपको एनाकोंडा नेविगेटर लॉन्च करना है। एनाकोंडा नेविगेटर लॉन्च करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको इसी एनवायरनमेंट के साथ यहाँ पे स्पाइडर लॉन्च करना है। स्पाइडर लॉन्च करने के बाद आपको थोड़ी देर वेट करना है। हम यही प्रोजेक्ट क्यों सिलेक्ट करेंगे क्योंकि सॉरी यही एनवायरनमेंट क्यों सिलेक्ट करेंगे क्योंकि जो भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है प्रोजेक्ट के लिए वो सारी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज हमने इसी एनवायरनमेंट में इंस्टॉल की है। ओके। सो आपको यही एनवायरनमेंट सिलेक्ट करना है। उसके बाद उसी एनवायरनमेंट के साथ आपको स्पाइडर लॉन्च करना है। अगर आपने दूसरे एनवायरनमेंट के साथ स्पाइडर लॉन्च किया तो आपको एरर्स आ सकते हैं। जैसे ही स्पाइडर लॉन्च हो जाएगा तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको लिंक दिखेगी, आई मीन पाथ दिखेगा, यहाँ पे कोड दिखेगा, यहाँ पे कंसोल है। देन यहाँ पे सारे के सारे फाइल्स दिखेंगे। अगर आप फाइल्स पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको फाइल्स दिखेंगे। ओके। उसके बाद आपको करना क्या है, हम एक फोल्डर आपके साथ प्रोवाइड करेंगे कि लाइक जॉब बोर्ड मास्टर करके। ओके, या आप 112 वॉइस चैटबॉट या फ्लास्क यूआई कोई भी। ओके। जहाँ पे ये स्टैटिक टेम्पलेट ऐप अंडरस्कोर पाई माई एसक्यूएल है, उस फोल्डर का जो पाथ है यहाँ से आपको वो कॉपी करना है। वो पाथ कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको उसे पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद सिर्फ एंटर करना है। वो सारे के सारे फोल्डर्स एंड फाइल्स यहाँ पे आपको नजर आएंगे। इसमें से आपको ये ऐप अंडरस्कोर पाइमाइस्क्ल जो है, इस पे अगर आप डबल क्लिक करोगे तो उसका अंदर जो कोड है वो सारा कोड यहाँ पे आपको नजर आएगा। ओके। फिर आपको यहाँ पे इस ग्रीन कलर के बटन पे क्लिक करना है सो दैट आपका प्रोजेक्ट कंसोल में रन हो जाएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना है। वेट करने के बाद आपको यहाँ पे एक मैसेज आएगा, HTTP आपका IP एड्रेस कोलन 5000। 5000 आपका पोर्ट नंबर है। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट इस 5000 पोर्ट पे रन होगा। ओके। उसके बाद आपको क्रोम में जाना है। क्रोम में आने के बाद यहाँ पे आपको लोकल होस्ट कोलन 5000 एंटर करना है। आपको स्पेसिफिकली क्रोम ही ओपन करना है क्योंकि जहाँ पे हमने वॉइस चैटबॉट क्रिएट किया है उसके लिए जो हमने लाइब्रेरीज या जो भी जावास्क्रिप्ट यूज किया है वो सिर्फ क्रोम में ही रन होते हैं। ओके, बाकी के जो ब्राउजर्स है वहाँ पे वो ब्लॉक किए जाते हैं। वहाँ से आप उस चैटबॉट को एक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक। फिर यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो, यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास दो रोल्स है। लाइक आप एज अ कंपनी रजिस्टर कर सकते हो या जॉब सीकर आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हो। ओके। फिर जो भी डेटा आप यहाँ पे रजिस्टर करोगे वो सारा डेटा हमने MySQL में स्टोर किया है। उसे ओपन करने के लिए आपको SQL योग ओपन करना है। वो भी हमने आपके सिस्टम में इंस्टॉल किया है। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे पासवर्ड आएगा आपका, ये यूजर नेम। ओके। जो पासवर्ड है वो पासवर्ड आपको यूजर नेम ही डालना है आपका, रूट, ROOT। और फिर आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद नो। उसके बाद यहाँ पे आपको ये जो 112 चैटबॉट है यहाँ पे आपको जस्ट क्लिक करना है। जैसे आप उसे एक्सट्रैक्ट करोगे तो टेबल्स आएंगे, व्यू, स्टोर्स, ये सारे फोल्डर्स दिखेंगे। इसमें से टेबल्स को आपको एक्सट्रैक्ट करना है। फिर यहाँ यूजर डिटेल्स में आपका सारा डेटा स्टोर रहेगा। जैसे आप इस पर राइट क्लिक करके व्यू डेटा पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो सारी डिटेल्स नजर आएंगी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड। देन यहाँ पे आपने रेज्यूमे अपलोड किया है कि नहीं और आपने कौन से रोल के लिए अप्लाई किया है। ओके। उसके बाद यहाँ से लेट से हमने ये ईमेल आईडी कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने ईमेल आईडी जस्ट पेस्ट किया। देन पासवर्ड एंड रोल था उसका जॉब सीकर। जॉब सीकर हमने यहाँ पे ऐड किया। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद वो हमें डायरेक्टली रीडायरेक्ट करेगा होम पेज पे। ओके। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको जॉब्स दिखते हैं। जो भी कंपनी है वो कंपनी सारे पोस्ट करेंगे कि कौन से जॉब के लिए या कौन से पोस्ट के लिए उनके पास हायरिंग्स चालू है। ओके। और साथ ही साथ वो नीचे कंपनी का नाम भी हम मेंशन कर रहे हैं, पोस्ट नेम, देन कंपनी नेम, यहाँ पे उनका लोकेशन, कौन से लोकेशन पे वो हायरिंग्स चल रही है, एंड फुल टाइम है या पार्ट टाइम है, वो सारी चीजें। ओके। साथ ही साथ आप इस अबाउट पे क्लिक करोगे तो अबाउट पे आपको यहाँ पे सिर्फ एक
स्मॉल पैराग्राफ लिखना है जो आपका जो प्रोजेक्ट है उसे वो डिफाइन कर सके। ओके। उसके बाद जैसे आप होम पेज पे आओगे तो, सॉरी, सो जैसे आप यहाँ होम पेज पे आओगे तो यहाँ पे ऑल जॉब्स है। सो ऑल जॉब्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी वो जॉब्स आपको दिख जाएंगे। ओके। फिर लेट्स से हमने जावा डेवलपर सिलेक्ट किया। जावा डेवलपर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें वो जावा डेवलपर का पोस्टिंग यहाँ पे मिलेगा। फिर कंपनी नेम, कहाँ पे लोकेशन है वो, फुल टाइम है या पार्ट टाइम है वो, देन जॉब समरी लाइक कब पब्लिश किया है, वैकेंसी कितनी है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या रहेगा, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, जॉब लोकेशन क्या होगा, देन सैलरी कितनी रहेगी, जेंडर कौन से जेंडर के लिए ये जॉब सूटेबल है, एंड एप्लीकेशन डेडलाइन। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको नजर आएंगी। फिर यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एजुकेशन एक्सपीरियंस, अदर बेनिफिट्स, एंड यहाँ पे यूजर सॉरी यहाँ पे जो भी जॉब सीकर है वो इस फॉर्म को फिल करेगा। सो फिल करते वक्त लेट्स से हमने यहाँ पे ये सारे डिटेल्स फिल की। सो जो भी रजिस्टर्ड डेटा, जो भी आपने रजिस्टर करते वक्त डेटा दिया था, वही डेटा आपको यहाँ पे जस्ट ऐड करना है। आप यहाँ पे मल्टीपल स्किल्स भी सिलेक्ट कर सकते हो, एंड देन यहाँ पे हमें एक्सपीरियंस सेलेक्ट करना है। फिर आप यहाँ पे कोई भी एड्रेस ऐड कर सकते हो, नॉट नेसेसरी कि आपको यहाँ पे पूरी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन ही ऐड करनी है। ओके। फिर यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ करना है। सो अप्लाई नाउ करने के बाद नेक्स्ट पेज है हमारा चैटबॉट का। सो यहाँ पे वो चैटबॉट है। सो यहाँ पे हमने टेक्स्ट दिया है, यहाँ पे स्टार्ट रिकॉग्निशन, यहाँ पे पॉज रिकॉग्निशन दिया है। ओके। सो सबसे पहले इस चैटबॉट को रन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंटर योर टेक्स्ट पे, और फिर यहाँ स्टार्ट रिकॉग्निशन पे क्लिक करना है। सो जैसे आप स्टार्ट रिकॉग्निशन पे क्लिक करोगे आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगा। रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने के बाद आपको कुछ सेंटेंस पास करना है, और फिर वो सेंटेंस खत्म होने के बाद पॉज रिकॉग्निशन करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे सेंड करना है। अगर आपने एंटर प्रेस किया तो वो जो काउंट रहता है 10 या 20, हमने जो क्वेश्चन सेट किए हैं, सो वो काउंट यहाँ पे अगर आपने एंटर प्रेस किया तो वो काउंट इंक्रीज नहीं होगा। ओके। और आप ये इसलिए क्योंकि हमने जो जावास्क्रिप्ट है वो जावास्क्रिप्ट सेंड बटन पे अप्लाई की है। ओके। सो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। हेलो, हेलो। सो ये देखिए यहाँ पे हेलो हेलो आया। सो लेट्स से मैंने एक हेलो निकाल दिया। Okay. और जैसे ही मैं सेंड करूंगा तो वो मुझे यहाँ पे एक मैसेज देगा कि हेलो, नाइस टू मीट यू, आई आस्क सम क्वेश्चंस, प्लीज गिव मी आंसर टू कंटिन्यू, प्लीज से यस। यस। फिर आपको सेंड करना है। सेंड करने के बाद वो आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। व्हाट आर द लिस्ट एंड टपल्स, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन द टू। सो मैं सिर्फ क्वेश्चंस रीड करते चाहता हूँ। व्हाट आर लिस्ट एंड टपल्स, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन द टू। सो यहाँ पे हमारा वो क्वेश्चन आ गया। सॉरी, आप यूजर का आंसर आएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज पाइथन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग पाइथन। व्हाट आर डेकोरेटर्स इन पाइथन। व्हाट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज इन पाइथन। व्हाट इज स्कोप इन पाइथन। सो यहाँ पे उसने टोटल 5 to 6 क्वेश्चंस पूछे। वो 5 to 6 क्वेश्चंस पूछने के बाद चैटबॉट हमारा एंड होगा। ओके। चैटबॉट एंड होने के बाद डायरेक्टली हमें नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने एक रिजल्ट आएगा। ये है आपका रिजल्ट। सो फर्स्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिले, सेकंड आंसर के लिए, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आंसर के लिए आपको कितने मार्क्स मिले,
ये यहाँ पे रिपोर्ट है। सो यहाँ पे सेंड रिपोर्ट टू मी, तो जो भी एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड ईमेल रहेगा उस ईमेल पे आप रिपोर्ट सेंड कर सकते हो, या सेंड रिपोर्ट टू कंपनी। सो जैसे आप सेंड रिपोर्ट टू कंपनी करोगे तो जिस कंपनी के लिए आपने अप्लाई किया था उसे वो रजिस्टर्ड ईमेल पे मेल जाएगा। Okay. तो जैसे ही आप इस सेंड रिपोर्ट टू मी या सेंड रिपोर्ट टू कंपनी पे अभी हम क्लिक करेंगे तो हमें कुछ एरर्स आएंगे। वो इसलिए क्योंकि जो गूगल है उसने उनके जो नॉर्म्स है वो थोड़े से चेंज किए हैं, पॉलिसी चेंज की है। सो अकॉर्डिंग टू दैट हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ओके। सो एक और जरिया है, एक और वे है, उसके थ्रू हम ईमेल के इस रिपोर्ट को मेल पे पास कर सकते हैं। ओके। सो उसके बाद हमें कम एज ए कंपनी भी हम लॉग इन करके दिखाते हैं। सो यहाँ पे आपने लॉग आउट किया, लॉग आउट करने के बाद लेट्स से जो कंपनी डिटेल है, सो यहाँ पे कंपनी का डेटा है। सो लेट्स से ये कंपनी है, कंपनी का ईमेल एड्रेस पास किया, फिर यहाँ पे पासवर्ड है, और यहाँ पे हमने कंपनी सिलेक्ट किया है। फिर जैसे ही हम लॉग इन करेंगे तो लॉग इन करने के बाद हमें फिर से एक होम पेज नजर आएगा जहाँ पे बाकी की कंपनीज जो है या ये जो स्पेसिफिक कंपनी है इनका यहाँ पे पोस्टिंग दिखेगा। ओके। फिर अगर आपको कुछ पोस्ट करना है जॉब्स तो यहाँ पे पोस्ट अ जॉब पे क्लिक करना है। जैसे आप पोस्ट जॉब पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये टैब ओपन होगा जहाँ पे आप फीचर इमेज ऐड कर सकते हो। मतलब जो भी आपका कंपनी के कोई इमेजेस रहेंगे, जैसे आप लिंक्डइन पे जाते हो तो वहाँ पे कंपनी के सारे इमेजेस रहते हैं, एम्प्लॉयज के हो या वहाँ के एनवायरमेंट के जो भी इमेजेस हो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। फिर यहाँ पे कंपनी का ईमेल एड्रेस आएगा, किस जॉब टाइटल के लिए आपको पोस्टिंग करनी है या हायरिंग करनी है वो टाइटल यहाँ पे आएगा। फिर कहाँ किस लोकेशन पे आपको यहाँ पे ऐड करना है। सो फॉर द टाइम हमने सिर्फ इतने ही लोकेशंस ऐड किए हैं, आप चाहिए तो अलग लोकेशंस भी ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ पे जॉब टाइप है, पार्ट टाइम या फुल टाइम, वो आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन आएगा, देन वैकेंसीज कितनी है, सैलरी कितनी है, एक्सपीरियंस कितना चाहिए उस प्रोफाइल के लिए, वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर जहाँ पे डेडलाइन क्या होगी जॉब एक्सेप्टेंस की, सो वो भी आएगा। फिर यहाँ पे कंपनी नेम आएगा। फिर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, अदर बेनिफिट्स, और फिर यहाँ पे आप आपके जो जॉब कंपनी है उस कंपनी का यहाँ पे एक लोगो ऐसा आप इंसर्ट कर सकते हो, सो दैट यूजर को पता इजीली वो कैप्चर कर पाएगा आपकी कंपनी को। ओके। और जैसे ही आप सेव जॉब पे क्लिक करोगे तो सेव जॉब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वो जॉब नजर आएगा। ओके। और जिन जिन एम्प्लॉयज ने वो जॉब के लिए अप्लाई किया है वो उनका डेटा सारा आपके मेल पे डायरेक्टली डिफाइन होगा। ओके। फिर यहाँ फिर यहाँ पे जैसे आप हायर कैंडिडेट्स पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद अब तक जो हमने डेटा डिफाइन किया था, मतलब जो पोस्ट हमने डाले थे ये जावा डेवलपर के लिए, सो इस जावा डेवलपर के लिए किन किन कौन कौन से स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अप्लाई किया है उनकी सारी डिटेल्स यहाँ पे हमें पता चलेगी। सो एक्सपीरियंस, एड्रेस, अप्लाई फॉर जॉब, एंड उनका जो भी रिजल्ट आया होगा वो सारा रिजल्ट आपको जो रजिस्टर्ड कंपनी है उस कंपनी के मेल आईडी पे आपको डायरेक्टली दिख जाएगा। ओके। सो वहां से आप वो पीडीएफ या जो भी डॉक फाइल होगी वो डॉक फाइल आप वहां से डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। सो ये सारा प्रोजेक्ट है। सो ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करके इस प्रोजेक्ट को आपको रन करना है। थैंक यू।